अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन सियमा नबीना व हबीबे कुलूबिना व शफीए दुनूबिना अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल यौमे अदावतिहिम इला क़यामे यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुल मासूमा इश्फ़ई ली फ़िल जन्नह। अस्सलामु अलैका या बिन्त वली अल्लाह। अस्सलामु अलैका या उख्त वली अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अम्मत वली अल्लाह। क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद फ़इन्नी ला अअलमु अस्हाबन औफ़ा वला खैरन मिन अस्हाबी वला अहल बैतिन अबर्रा वला औसला मिन अहल बैती फ़जज़ाकुमुल्लाहु अन्नी खैरा। परवरदिगार आलम के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर 3 मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी की मजलिस अज़ा जवारे हज़रत मासूमा क़ौम सलामुल्लाह अलैहा में करने की तौफ़ीक़ हासिल हो रही है। अशरे मजालिस का उन्वान आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ था, यानी आशुराई व करबलाई खुद साजी, यानी तहरीक करबला व तहरीक आशूरा को किसी एक पहलू से न देखा जाए, बल्कि सैयदुश्शुहदा की इस तहरीक को सैयदुश्शुहदा के इस क़याम पर एक जामे व एक वसी निगाह डाली जाए, उस तंग नज़री के मुकाबले में कि अगर हमने तंग नज़री व उजलत व बेसब्री के साथ करबला व आशूरा को देखा तो हम उसके उन वसी जवाहिर व उन गौहरों से इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे जो सैयदुश्शुहदा की इस तहरीक में मौजूद हैं। जहाँ ये तहरीक हुकूमत व हाकिमियत व जालिम हाकिमों के खिलाफ क़याम है, जहाँ ये तहरीक अखलाक व तरबियत का एक सामान रखती है, जहाँ ये तहरीक मजलूमों की हिमायत और मजलूमों को एक मुकम्मल मंशूर जालिमों के खिलाफ खड़े होने का देती है, वहीं ये तहरीक खुदसाजी और अपनी तामीर करने का सामान भी फराहम करती है। और इस क़याम आशूरा में व इस क़याम करबला में जो सफ़र सैयदुश्शुहदा ने 27 रजब जब बैयत का मुतालबा हुआ, बैयत से इनकार करके जो सफ़र शुरू किया, 3 शाबान को मक्का मुकर्रमा पहुंचे और 8 ज़िलहज को मक्के से कूच की अपनी शहादत की मंजिल की जानिब।
वहां रास्ते में सैयद शुहदा ने मुख्तलिफ मुलाकातें मुख्तलिफ अफराद कबाइल के सरदारों से, मुख्तलिफ खवास ऐसी शख्सियात के जो तासीर गुजार थी उस वक्त के माशरे पर, या खुतूत के जरिए या बिनफ्स नफीस या फिर अपने सफीरों को इरसाल करके उनको अपने पैगाम, अपने मकसद और अपने अहदाफ की जानिब उनकी तवज्जो दिलाई और उनको आगाह किया कि ये क़याम मैं क्यों कर रहा हूं। सैयद शुहदा ने जितने अरसे मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा रहे, नमाज जमाअत इमामत सैयद शुहदा में बर्पा होती थी और सैयद शुहदा नमाजों के दरमियान खुतबों में अपने मकसद को बयान करते थे और हज तक भी मक्का मुकर्रमा में रहने का इसलिए फैसला किया ताकि अक्सरियत को अपने क़याम के मकासद से आगाह कर सकें। हम देखते हैं कि एक सिफत जो सैयद शुहदा के इस क़याम के अंदर हमें मिलती है कि सैयद शुहदा और इमाम हुसैन करबला से अज़ादारों के लिए एक पैगाम रखते हैं। वो कद्र, वो वैल्यू, एक वैल्यू हुर्रियत की कद्र है जो अपनी खुदसाजी के अंदर, करबला के साए में अपनी शख्सियत की तामीर के अंदर बहुत जरूरी है। वो इंसान की आज़ादी है, वो इंसान का इस्तिक़लाल है, वो इंसान का मुख्तलिफ असारतों से, वो मुख्तलिफ गुलामियों से आज़ाद होना है। और सैयद शुहदा देख रहे थे कि जिस माशरे के अंदर सैयद शुहदा रह रहे हैं इसमें यजीद जैसे जालिम को बरसरे इक़्तिदार आने का मौका सिर्फ इसलिए मिल गया कि सैयद शुहदा देख रहे थे कि ये असीर हैं, ये या अपनी ख्वाहिशात के असीर हैं, ये या अपने मुख्तलिफ आदतों के असीर हैं, या ये अपनी कबाइली रसूमात के असीर हैं, या ये अपनी मनफियत और फायदों को अपने हाथ से जाता हुआ देख रहे हैं इसलिए क़याम में शामिल नहीं होते, या फिर ये हाकिमों के खौफ में असीर हैं। उस वक्त के जालिम हाकिमियत की जुल्म और जबर के खौफ ने इनको असीर बनाया हुआ है कि ये इजहार हक नहीं करते, कि ये जुल्म के मुकाबले में आवाज बुलंद नहीं करते। बस सैयद शुहदा मुख्तलिफ गुलामियों के अंदर और मुख्तलिफ असारतों के अंदर, मुख्तलिफ जिंदानों के अंदर कूफे के माशरे को देख रहे थे, बसरे के माशरे को देख रहे थे, यमन के माशरे को देख रहे थे, मक्का के माशरे को देख रहे थे, मदीना के माशरे को देख रहे थे, शाम के माशरे को देख रहे थे। और सैयद शुहदा चाहते थे कि अगर बुनियादी तौर पे इनको इस्तिक़लाल का सबक ना पढ़ाया गया, आजादी का सबक ना पढ़ाया गया, तो इनको इस क़याम के अंदर शामिल होने के लिए तैयार ना किया जा सकेगा। इसलिए सैयद शुहदा का इरशाद गिरामी हुआ और ये बहुत मारूफ सैयद शुहदा का इरशाद गिरामी है कि सैयद शुहदा फरमा रखे हैं कि मैं जो देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं तुम अपनी दुनिया के अंदर असीर हो, और वाज़ेह फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं ये अफराद दुनिया के बंदे हैं और दीन इनकी जबान पर एक जायका है। जो अपने सामने देख रहे थे कि ये अन्नासो अभी तो दुनिया, ये लोग दुनिया के बंदे हैं और दीन इनकी जबान पर फकत एक जायका है, और जब भी मुश्किलात में पड़ते हैं, मुसीबतों में पड़ते हैं, इसे थूक देते हैं, इसे निगल देते हैं, और इन मुश्किलात के अंदर दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। सैयद शुहदा फरमा रहे और फरमाते हैं कि अब देखिए सैयद शुहदा का पैगाम कितना उमूमी है, सैयद शुहदा का पैगाम कितना जावेदानी है कि सैयद शुहदा फकत अपनी इमामत के ऊपर यकीन रखने वालों को नहीं चाहते थे कि वो करबला के इस क़याम में शामिल हो, या फकत नहीं चाहते थे कि वो जो मोमिनीन है वो आ जाएं, या नहीं चाहते थे जो फकत मुसलमान है वो क़याम करबला के अंदर आ जाएं, हत्ता नहीं चाहते थे फकत के अहले किताब यानी यहूदी व मसीही फकत ये आ जाएं। नहीं, सैयद शुहदा फरमा रहे हैं कि अगर तुम इस दुनिया में कोई दीन नहीं रखते, या अगर तुम किसी दीन के पाबंद भी नहीं हो, और तुम आखिरत का खौफ नहीं रखते, ये वाज़ेह सैयद शुहदा ने फरमाया, तो मैं तुम्हें बुलाता हूं इस क़याम के अंदर कि तुम कम अज कम इस दुनिया के अंदर आजाद तो बनो, तुम कम अज कम अपनी दुनिया में तो हुर्रियत का सबूत दो, तुम कम अज कम एक हुर बन के तो सामने आओ।
यानी तुम एक आजाद मर्द तो बनो, तुम्हारे अंदर एक आजादी हो, इस्तिकलाल हो, एक मर्दानगी की दलील आजादी है किसी भी शख्स में हो, चाहे वो किसी खातून में हो, चाहे वो किसी मर्द में हो। आजाद शख्स, उसकी मर्दानगी की दलील यह कि वो अपनी जिंदगी में आजाद हो, वो अपनी इंसानियत के अंदर आजाद हो, आजादी की दलील है। बस सैयदुल शुहदा उनको आजादी के लिए क्यों बुला रहे थे और क्यों कह रहे थे कि अगर तुम कोई दीन नहीं रखते, अगर तुम किसी दीन के पाबंद नहीं हो, तो अपनी दुनिया में तो कम से कम आजाद बनो, इस गुलामी से निकलो जिस गुलामी के अंदर तुम गिरफ्तार हो, इस जालिम हाकिमियत के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर तुम आजाद हो गए तो दीनदार भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आजादी खुद जमीना फराहम करती है एक इंसान की जिंदगी के अंदर दीन के आने के लिए, और यह आजादी जरूरी है, यह इस्तिकलाल जरूरी है। इसी तरह खुद एक अमीर अल मोमिनीन का इरशाद गिरामी है, अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि क्या कोई आजाद मर्द है? रजुल, अमीर अल मोमिनीन ने इस्तेमाल की इस्तिलाह, अला हुर्रिन, कोई हुर है कि जो इस दुनिया की ख्वाहिशात को, यानी मैं अपने अल्फाज में अगर उसको बयान करूं उसका मफहूम, यानी ये जो ख्वाहिशात और लज्जात की दुनिया है कि कोई इसकी लगाम इसके ऊपर डाल दे और उससे सरफ नजर करो, इसे छोड़ दे, यानी इतने आजाद हो कि तुम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम ना बनो, अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कितनी ताकीद खुद दीन मुबीन इस्लाम ने इस आजादी की तरफ की है कि तुम फकत और फकत खुदा के बंदे हो। अगर तुम्हें अबीद की इस्तिलाह या हम कहते हैं अब्द की इस्तिलाह या अबीद की इस्तिलाह खुद दीन मुबीन इस्लाम में भी, और हम देखते हैं रिवायात के अंदर भी आती थी इस्तिलाह कि जैसे खुद अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं रसूलुल्लाह के बारे में कि मैं रसूलुल्लाह के गुलामों में से एक गुलाम हूं, यानी कि मैं एक अबीद हूं, रसूल खुदा के गुलामों में से अबीद हूं। अमीर अल मोमिनीन की इस्तिलाह एक तरफ यहां पे भी इस्तेमाल होती है, और खुद अब्द की इस्तिलाह माबूद के मुकाबले में भी ये की है, वो जो माबूद यानी वो जो मालिक है और वो जो अब्द है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने माबूद की मालिकियत के अंदर दी हुई है और अपने आप को फकत अपने मालिक की रजा और इताअत की खातिर जिंदगी गुजारता है, इसे अब्द कहा जाता है। यानी बिल्कुल अब कहते हैं जो बिल्कुल दस्तबरदार हो चुका हो अपने नफ्स की ख्वाहिशात से, वो जो कुछ जिसने अपनी मर्जियां खुदावंद मुताल के सुपुर्द कर दी हो, अपना इख्तियार से अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर दी हो, अपने मालिक के सुपुर्द कर दिया हो, अपने माबूद के सुपुर्द कर दिया हो, उसे अब्द कहते हैं। बस हम यहां पे देखते हैं कि इस तरीके से बंदगी या अंबिया ने की है, या खातमुल अंबिया की जिंदगी को हम देखते हैं, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखते हैं, या आइम्मा अतहार की जिंदगी को देखते हैं। और यही आइम्मा अपने से मुंसलिक अफराद को, पूरी इंसानियत को इसी गुलामी से और असारत से निजात दिलाते हुए कहां बुला रही है, जिसको हम मानवी आजादी से भी बयान करते हैं। चूंकि मगरिब ने कोशिश की कि आजादी के नाम पर इंसान को हत्ता अपनी हुदूद से तजावुज करने पर मजबूर कर दिया जाए। यानी मगरिब के अंदर अगर आप देखते हैं कि खवातीन की आजादी की बात की जाती है, आजादी के नाम पे अब चाहते हैं कि खातून को ऐसी आजादी मुतारिफ कराई जाए जिसके अंदर उसकी हलाकत हो, यानी वो आजाद हो, ऐसे आजाद हो कि जिसके अंदर उसकी निजात ना हो। बस उन्होंने भी एक आजादी की तारीफ की। बस मगरिब ने आजादी का नारा तो लगाया, आजादी की बात तो की, लेकिन आजादी की तारीफ ऐसी की जिसमें इंसानियत की हलाकत है। और उस आजादी के अंदर आते आते हमने देखा कि उस मकाम से खातून को गिरा दिया जो खुदावंद मुताल ने अपनी बहुत अजीज तरीन मखलूक को करार दिया था। यानी एक खातून की जो शान और मंजिलत थी उसको आजादी के नाम पर मगरिब में गिरा दिया गया। और आज हम उस माशरे की हालत और वहां पे उस खातून की हैसियत को बहुत अच्छी तरीके से मुलाहिजा कर रहे हैं। लेकिन दीन मुबीन इस्लाम ने जब आजादी की बात की तो ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर निजात भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर सआदत भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर शान भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर विकार भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर इज्जत भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर शराफत भी हो, ऐसी आजादी की बात की कि जिसके अंदर अजमत भी हो। सैयदुल शुहदा इस आजादी की तरफ लेके जाना चाहते थे, यानी आजाद भी और बाकरामत भी, बशराफत भी, बाअज़मत भी, बावकार भी, ऐसी आजादी। और सैयदुल शुहदा चाहते थे अगर इनके अंदर इस
आजादी की तरफ, इनको इस हुर्रियत की तरफ आ गए, ये यजीद के चुंगल से भी आजाद हो जाएंगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात से भी आजाद हो जाएंगे। और नफसानी ख्वाहिशात से आजाद होना मुकदमा है कि एक इंसान जब अपने अंदर जुल्म का मुकाबला करके अपने नफ्स की गुलामी से आजाद होता है तो वो बाहर के जालिमों का भी मुकाबला कर सकता है। जो अंदर के शैतान से लड़ चुका हो वो बाहर के शैतान का मुकाबला कर सकता है। और ये हमने अपनी आइम्मा की जिंदगी के अंदर बतरीक़ औला देखा। और अगर अपने जमाने के अंदर बात करें तो इमाम खुमैनी बुतशिकन की जिंदगी में हमने देखा रहमतुल्लाह अलैह कि इमाम खुमैनी क्यों उस शैतान अकबर यानी अमेरिका के मुकाबले में कयाम किया और अपने मुल्क के अंदर शाह, जो मुल्क के अंदर शैतान था, उसके मुकाबले में कयाम किया। और दीगर शख्सियात के अंदर वो जुर्रत, वो शुजाअत हमें नजर नहीं आई। और 2500 साला शहनशाहियत के बुत को इमाम खुमैनी ने कैसे तोड़ा? क्योंकि आजाद मर्द बने, क्योंकि अपने अंदर अपने आप को आजाद किया और फकत उसकी असारत और गुलामी और इबादत और उबूदियत के अंदर रखे कि जिसकी उबूदियत में हलाकत नहीं बल्कि निजात थी। बस यहां से इमाम खुमैनी की शुजाअत का राज, इमाम खुमैनी की मानवियत का राज इमाम खुमैनी की हुर्रियत के अंदर है, इमाम खुमैनी की उस आजादी के अंदर है जिसको इकबाल फरमाते हैं कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बस इमाम खुमैनी ने वो सजदा जो अदा किया, वो जो आजाद इबादत की और अपने आप को फकत उसका अब्द बनाया, उस माबूद का अब्द बनाया कि जिसकी माबूदियत में जाने का हक इंसान के अंदर है और जिसकी माबूदियत में जाने से इंसान और बाकी माबूदियतों से छुटकारा हासिल कर लेता है। यहां से हमने देखा कि इमाम खुमैनी ने 2500 साला शहनशाहियत का खात्मा भी किया और सैयदुल शुहदा को अपना मतलूब नासिर ईरान की सरजमीन के ऊपर मिल गया। फिर उसने उस सरजमीन के ऊपर फकत जिक्र सैयदुल शुहदा नहीं किया, फकत मजलिस सैयदुल शुहदा नहीं की, फकत गिरिया सैयदुल शुहदा नहीं किया, बल्कि दुश्मन के आंखों से आंसू निकाल दिए इस आजादी के नतीजे में। जिसने एक हाथ अपने सीने पर मारा गमे हुसैन में और एक हाथ जालिम के मुंह पे तमाचा, चाहे वो अपना मुल्की यजीद वक्त था यानी वो शहनशाहियत, उससे भी छुटकारा हासिल किया। और ये इनफरादी सतह पे नहीं की, पहले खुद आजाद हुए, पहले खुद अपने नफ्स के अंदर आजादी के जरिए से एक इनकलाब जात इमाम खुमैनी के अंदर बर्पा हुआ, फिर ये अपनी जात का इनकलाब इमाम खुमैनी ने माशरे के अंदर दिया और इस माशरे को आजाद किया उन गुलामियों से जिस गुलामियों के अंदर ये माशरा था। यही ईरान जो अमेरिका की कॉलोनी होती थी, अमेरिका का पुलिसमैन उसको कहा जाता था पॉलिटिकल साइंसेस के अंदर। और जब पॉलिटिक्स की बात होती थी, सियासियात के अंदर, जो रोल आज हिजाज के अंदर हासिल है, आले सऊद को जो रोल हासिल है अमेरिकी गुलामी के अंदर, शहनशाहियत के दौर में ईरान की यही हालत थी। इससे बाहर निकाला और जिनके गुलाम थे इसी कौम को आजाद किया और उन्हीं आकाओं के मुकाबले में, उन्हीं फिरौनों के मुकाबले में, उन्हीं शैतानों के मुकाबले में और उन्हीं इस्तिकबारी ताकतों के मुकाबले में, और मैं कहूंगा उसी यजीद अस्र के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। आज वही कौम जो इनकी गुलाम थी, बिल्कुल बनी इसराइल की तरह, जो पहले फिरौनों के गुलाम थे, उसके बाद एक मूसा इनके अंदर आया, उस मूसा ने हुर्रियत का दर्स बनी इसराइल को दिया और फिरौनियत के चुंगल से आजाद कराया। इसी तरह इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि ने करबला की सरमश्क करते हुए करबला के साए के अंदर सैयदुल शुहदा के फरामीन के मुताबिक करबला का जिक्र नहीं किया, बल्कि करबला बर्पा कर दी। ऐसी करबला बर्पा की कि जिसमें 3 लाख जवान शहीद हो गए, 3 लाख जवान शहीद हुए। फिर क्या हुआ कि वो हुसैनी इनकलाब बर्पा हुआ। ये चीज करबला से लेने की जरूरत है। ऐसी खुदसाजी कि जो पहले खुद को निजात दिलाए एक आजादार सैयदुल शुहदा की, उसी हुर्रियत के रास्ते के ऊपर चलते हुए, और ऐसे आजाद करवाए कि उसके बाद पूरे माशरे को आजाद करवाए। इसके अंदर हमने छोटी छोटी मिसालें मिडिल ईस्ट के अंदर भी देखी, मतलब हिजबुल्लाह कि जिसके अंदर आजाद मर्दों की मेहनतें थी, शेख रागिब हर की जहमतें थी, शहीद अब्बास मूसवी की जहमतें थी, शहीद मूसा सद्र की जहमतें थी। हमने देखा ये आजाद मर्द आए, लबनानी जवान कि जो तशय्यो लबनान का जो बिल्कुल बेखबर था उसको आजाद किया सैयदुल शुहदा के पैगाम में। आज वो मुख्तसर आजाद हिजबुल्लाह आज शैतान इसराइल के मुकाबले के अंदर है।
हम ये देखते हैं। और क्या ये सब करबला से सीखा? इमाम ख़ुमैनी भी ये फरमाते थे, माँ हर चेदारी में सैयद शहदादारी, हमने जो कुछ हासिल किया है, ये इज्जत, ये शराफत, ये करामत, ये इनकलाब, ये हुकूमत, ये निजाम, ये सब कुछ करबला सैयद शहदा से सीखा है। हमारे पास जो कुछ भी है करबला की मरहूम ने मिलना है। बस ये यहां से हमें ये सीखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम आजादारी इमाम हुसैन की कर रखे हो मसलन पाकिस्तान के अंदर, लेकिन गुलाम बरतानिया के हो। आजादारी हजरत अब्बास की कर रखे हो लेकिन गुलाम अमेरिका के हो। आजादारी हजरत अली अकबर की कर रखे हो लेकिन गुलाम आले सऊद के हो। आज हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? आज हम देख रखे हैं पाकिस्तान सिर्फ एक कश्मीर के मामले पर, आपने देखा एक कश्मीर के मामले पर एक शैतान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को मना किया, और चूंकि ये आजाद नहीं थे अपने फैसलों के अंदर, एक शैतान ने हिजाज में बैठ के बिन सलमान ने मना किया पाकिस्तानी हाकिम को कश्मीर के बारे में जो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस थी उसमें शिरकत नहीं कर पाए। और आज तक हत्ता अपने मुल्क के अंदर आप देखिए कुछ ऐसे फैसले हैं, चूंकि आजाद नहीं गए, गुलामों की हुकूमत में हम जिंदगी पाकिस्तान में गुजारते हैं, चूंकि आजाद नहीं गए, हत्ता पाकिस्तान की बहबूद व फलाह के लिए कदम नहीं उठा सकते। ये एक छोटी सी मिसाल, गैस का मामला, गैस पाइपलाइन का मामला आपने देखा, शैतानों ने मना किया पाकिस्तान को, आपके बिल्कुल पड़ोस में आप गैस मौजूद है, एनर्जी के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं ले सकता। मुआहिदा करने के बावजूद उसे हटा दिया गया, उसको मना कर दिया गया। आज पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शैतानों के गुलाम है, क्योंकि शैतानों के क्योंकि शैतानों से कर्जे लिए गए, शैतानों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं, शैतानों से अपनी ताईद चाहते हैं, शैतानों की रजायत चाहते हैं। बस ये आजादी सैयद शुहदा इसीलिए चाहते थे। ऐसा ना हो आजादार हो लेकिन उसका अदालती निजाम बरतानिया का हो, आजादार हो उसका तालीमी निजाम अमेरिका का हो, आजादार हो उसका इक्तिसादी निजाम सूद पे मुबनी हो, और ये आजादार भी हो। बस यहां हमें देखना पड़ेगा कि एक आजादार पूरे पाकिस्तान को आजाद कर सकता है, लेकिन ये पहले खुद आजाद हो। ऐसा ना हो कि इसको खुद आजादी की या खुद आजादारी की इजाजत इसको इन्हीं शैतानों से लेनी पड़े। जब तक ये इन शैतानों से इजाजत लेगा जिनको खुद हुकूमत करने का हक सैयद शुहदा तुम्हारे ऊपर नहीं दे रहे, यहां से इसको अपनी आजादी का पता चलेगा। और हमें ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, इन पर गौर करना पड़ेगा। अगर हमने करबला की ये सरमश्क और करबला की ये अकदार और करबला की ये आजादी वहां से सीखी होती तो हम आज आजादारी साये हुकूमत हुसैनी में कर रहे होते। आज फर्श अज़ा हुसैन की है, लेकिन जिस हुकूमत में हो रही है वो नापाक साया है, वो नापाक साया। आजाद जमहूरियत आप देख रहे हैं, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर इमामत के साये में नहीं कर पा रहे, या हम कहें कि इस्लाम के साये में भी नहीं कर पा रहे उमूमी तौर पे, शैतानों के गुलाम। यहां से ये दर्द से आजादारी कौन दे सकता है पाकिस्तान के अंदर? ये रूह कौन बता सकता है? ये रूह कौन पहुंचा सकता है? फकत आजादार, क्योंकि आजादार ने हुर्रियत का सबक इमाम हुसैन से सीखना है, और अपनी तकदीर अपने हाथ में रहती है। जैसे इकबाल फरमाते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना आजाद हो गया, अपनी तकदीर बनाने के अंदर आजाद हो। इसकी तकदीर के फैसले वॉशिंगटन में ना होते हो, इसकी तकदीर के फैसले शैतानी ममालिक में ना होते हो। बस यहां से हम आज तस्करा भी हमें करबला के ऐसे ही एक आजाद मर्द का करना है जिसने करबला में वाकईअन वो नाम का भी हुर था और उसने काम भी हुर्रियत वाला किया। यानी अब उस मोड़ के ऊपर जहां पे सैयद शुहदा ने, आपने देखा करबला के अव्वलीन शुहदा में से हजरत हुर है, हजरत हुर है। और हजरत हुर की सैयद शुहदा के साथ जो मकालमा हुआ, आपने देखा कि पहले रास्ता रोकने का वाकया, और उसके अंदर हजरत हुर आते हैं। और आप देखिए उस वक्त जब हुर ने सैयद शुहदा से कहा कि मुझे हुक्म है उबैदुल्लाह की जानिब से कि आपको यहां रोक दिया जाए और आगे बढ़ने ना दिया जाए, और उससे पहले सैयद शुहदा क्या किरदार अदा कर रखे थे? कम से कम 1000 का लश्कर था, सैयद शुहदा पानी पेश कर रखे हैं, हत्ता कहा जानवर भी पिए, हैवान भी पिए उसके अंदर। अब देखिए किरदार से कैसे हुर की खुदसाजी का सामान सैयद शुहदा ने किया, और सैयद शुहदा क्या बता रखे हैं। और यही सैयद शुहदा जो आज हुर के लश्कर को पानी पिला रखे हैं, और वो दुनिया मानवी के अंदर भी अगर ये सैयद शुहदा की इमामत में आ जाएं तो हौज़े कौसर से सैराब कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पे जब हुर ने रास्ता रोका और सैयद शुहदा ने हुर से कलाम किया कि हुर ने कहा कि मुझे हुक्म है कि आपको लेकर चलूं और आप उबैदुल्लाह के सामने तस्लीम हो, वहां पे सैयद शुहदा ने एक खास काम हुर के साथ किया, जो हम देखते हैं कि कहा कि हुर तेरी माँ, और वो मौका भी क्या था कि जब सैयद शुहदा ये कह के जाने लगे, फिर हुर ने अपना दस्त जो है वो
लगाम फरस में डाला और सैयद शुहदा का रास्ता रोका और कहा कि आप ठहर जाइए। वहां पे सैयद शुहदा के अल्फाज थे कि हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। बस ये सुनना था हुर का, और हुर ने फौरन सोचा और सोच के बोला कि ए हुसैन, अगर आपके अलावा मेरी माँ के बारे में किसी ने ये बात की होती अरब में तो मैं उसको वही जवाब देता पलटकर, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा वो शख्सियत है कि जिनसे मैंने खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। अब देखें सैयद शुहदा क्या चाहते थे, इस जुमले के जरिए से तौहीन नहीं चाहते थे, इस जुमले के जरिए से कोई जिल्लत नहीं चाहते थे, सैयद शुहदा हिदायत चाहते थे। आखिर मौके तक सैयद शुहदा एक एक की हिदायत की तरफ पे रहे। यहां पे आप देखें हुर को पलट दिया। यहाँ पे जब ये मंजर का सुनना था, उसके बाद शब आशूर की तरफ आते हैं और शब आशूर एक मौके पर हुर उमर साद के पास जाता है और उमर साद के पास जाकर हुर ये कहता है कि क्या कल तुम वाकई जंग का इरादा रखते हो? तो उमर साद कहता है कि हाँ, जंग भी होगी और इतनी शिद्दत के साथ होगी कि उस जंग के अंदर कोई सालिम नहीं रहेगा जिसमें हाथ पांव कटेंगे। जब हुर ने ये देखा कि कल क्या माजरा पेश आने वाला है और फातिमा का खानवादा करबला में मौजूद है, उसी वक्त हुर ने अपने फैसला किया और अपने लश्कर को तब्दील किया। और हुर ने कहा, अपने बेटे से कलाम किया, जब जाते हुए देखा कि मैं जा रहा हूं सैयद शुहदा की तरफ, तो बेटे ने जब पूछा कि अली ने जब पूछा तो सैयद शुहदा ने कहा कि मेरा इरादा है मैं सैयद शुहदा से मुल्हक होने जा रहा हूं। इस तरह अपने बेटे को लिया, अपने भाई को लिया, एक छोटा सा कारवान तश्कील दिया और गए खैमा हुसैनी की जानिब। सैयद शुहदा देख रहे थे, एक अंसार ने नासिर ने कहा कि हुर आ रहा है। सैयद शुहदा ने कहा जाकर हुर का इस्तकबाल करो, अरे आगे जाके हुर को लेकर आओ। अरे जब देखा हुर ने के इस्तकबाल किया जा रहा है, अजीब हालत के हुर की, बदन लरज रहा है, आंखें झुकी हुई है। अरे जब आए आंसू बह रहे हैं, हुसैन की बारगाह में आकर कहते हैं मौला, ए मौला, क्या तौबा का कोई रास्ता मौजूद है? अरे हुसैन ने कहा ए हुर, हुर का इस्तकबाल किया। अरे ए हुर तेरी तौबा हो गई, ए हुर तेरी तौबा हो गई। अब देखा सैयदा तक आने का अंजाम हुर की निजात का वसीला बन गया। कहा ए मौला, अगर इजाजत हो जरा बीबियों की बारगाह में जाकर मुआफी तलब कर लूं। अरे हुर खैमा हुसैनी की जानिब आते हैं, अरे बीबियों को मुखातिब करके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुवा। अरे ए मोहम्मद के खानवादे के, अरे ए नबूवत के खानवादे के, आप पर मेरा सलाम हो। अरे बीबियों, मैं शर्मिंदा हूं, अरे मैं गुनाहगार हूं, आपकी बारगाह में आया हूं। मेरे आपसे दो ही तकाजे हैं। पहला तकाजा यह है कि मुझे माफ कर दीजिए। अरे आज शबे आशूर जो आपकी हालत है, आपके बच्चों की हालत है, आपके खैमों की हालत है, अरे उसका जिम्मेदार मैं हूं। अरे मैं आपको घेर के यहां तक लाया। अरे हुर शर्मिंदा है। और जब पूछा किसी ने कि हुर दूसरा तकाजा क्या है, कहा ए बीबियों, ए फातिमा की बेटियों, कयामत के दिन हुर की शिकायत फातिमा ज़हरा से ना करना। अरे हुर की शर्मिंदगी है, अरे हुर के गुनाहगार होना। आज माफी तलब करने आ रखा है ताकि हुर कयामत के दिन फातिमा के सामने, ज़हरा के सामने शर्मिंदा ना हो। अरे मैं कहूंगा ए हुर, आज तो बीबियों से, अरे आज तो खैमे सलामत है, आज तो चादरें सलामत है, आज तो अब्बास जिंदा है, आज तो अकबर जिंदा है, आज तो कासिम जिंदा है, आज तो हुसैन जिंदा है। अरे बीबियों से माफी मांग रहे हैं। अरे मैं कहूंगा, अरे हुर उस वक्त क्या होगा जब ना अब्बास होंगे, ना अकबर होंगे, ना कासिम होंगे, ना हुसैन होंगे और सफर शाम होगा। अरे दरबार का मंजर होगा, बाजार का मंजर होगा, अरे कोई पत्थर मार रहा होगा, ना महरमों का मजमा होगा। अरे ए हुर, क्या उस वक्त मदद के लिए आ सकते हैं? अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में हज़रत अली सैयद शुहदा के तुफैल दुआ गो हैं
इस अज़ादारी को, जिक्र सैयद शुहदा को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। तेरी बारगाह में दुआ गो हैं तमाम शुरकाए मजलिस, पबानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा। इनकी जुमला हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके मरीजों को शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। और तेरी बारगाह में दुआ गो है इनके मरहूमीन को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। तमाम अज़ादारियों को परवरदिगार आलम, तमाम अज़ादारों को व इन अज़ादारियों को महफूज फरमा। अज़ादारों की जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारियों को दुश्मनाने अज़ादारी से महफूज फरमा और तमाम फितनों और साजिशों से महफूज फरमा। दुश्मनाने अज़ादारी, दुश्मनाने अहले बैत अगर हिदायत के काबिल नहीं है, इनको अपने अज़ाइम समेत नीस्त व नाबूद फरमा। तेरी बारगाह में दुआ गो हैं कि अपने वली बरहक इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा और उनके नाइबीन बरहक को तूलिय उम्र इनायत फरमा। मराजीन व मुज्तहिदीन को तूलिय उम्र इनायत फरमा और हमें आवान व अंसारे इमाम ज़माना में से होने की तौफीक इनायत फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।